नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो साथियों, स्वागत है आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो है बीएसटीसी एंड पीटीईटी परीक्षा से संबंधित और इसके अंदर है शिक्षण अभिरुचि। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि को लेकर चल रहे हैं, जो कि 31 अगस्त आपके 2021 के अंदर जो पेपर होने वाला है, 31 अगस्त बीएसटीसी का पेपर होने जा रहा है। उसके अंदर शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सवाल हैं, वो आपके प्रश्न आएंगे, जो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो साथियों, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों ऐसी नई वीडियो आपको मिलते रहे। अगर दोस्तों आपने मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो मॉडल पेपर हमने 4 मॉडल पेपर पूरे कर दिए हैं। तो चारों मॉडल पेपर के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको में लिंक मिल जाएंगे, वहां पर जाके चेक कर लेना। अब दोस्तों, डेली सुबह आपको एक मॉडल पेपर मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कल सुबह भी आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा 10 बजे, तो उसको देखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे सवालों को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है। नए नए स्थानों या नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों को साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। अब दोस्तों, यह है शिक्षण अभिरुचि। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि, इसके अंदर जो नंबरिंग की जाती है, वैसे तो आपके बाकी सब आपके 150 सवाल है, उसकी नंबरिंग है। एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन के 3 नंबर तो मिलते हैं, लेकिन आपके नंबरिंग ऐसे होती हैं, अगर आपका पूर्ण रूप से आंसर सही है तो उसका 3 नंबर मिलेगा। सेकंड नंबर में आपको क्लिक किया है तो आपका 2 नंबर मिलेगा। तीसरे नंबर पर आपका 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर पर आपको बिल्कुल 0। ठीक है, इस प्रकार है कि चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर आप ये सभी करोगे तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर इनमें से आप कोई एक करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, या फिर 2 नंबर मिलेगा, या फिर 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर तो आपके इसके ही हैं। और अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ऐसे करोगे तो उसका 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल धैर्य से करना है इन सवालों को, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपका जो दिमाग होना चाहिए वो यहाँ पर एकत्रित होना चाहिए। जिस क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग से देना है, ना कि किसी के दबाव में आकर। यानी कि दबाव का मतलब अपने जो अंदर से हम सोचते हैं वही हमको यहाँ पर सही करना है, यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर सभी की ज़रूरत है। नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। तीनों सही है, तो यहाँ पर आपका ये सभी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ाएगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, या फिर ये सभी। अब दोस्तों, आप ये सभी के चक्कर में कभी भी मत रहिएगा। दोस्तों, अधिकतर तो आपका ये सभी सही होता है, लेकिन अधिकतर आपका ये सभी गलत भी होता है। तो याद रखिए, ये सभी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो आपको सही लग रहा है, सटीक लग रहा है, उसी को आप सही करना है। शिक्षण अभिरुचि यानी कि आप एक टीचर हो, टीचर की तरह सोचो। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि वो क्या करेगी, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपका 3 नंबर श्योर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। आय तो बढ़ेगी ना दोस्तों, लेकिन आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, तो ये हर बार थोड़ी ना होता है। बालिकाएं हर बार बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, बालक भी कभी अच्छे अंक लाते हैं, तो ये आपका 0 नंबर हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो। और ये सभी का आपका 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार आपकी नंबरिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर पाने हैं, तो क्या करेंगे, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या है। ठीक है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके क्या विचार हैं। शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता आ रहा है या होता रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों, आपके यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको आप एक कॉपी ले लीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हो तो जो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है उसको आप यहाँ पर राइट कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको रॉन्ग कर दीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी के ऊपर हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपका विचार कौन सा है। तो शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, लेकिन ये 1 या 2 नंबर मिलेगा आपको। शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए,
तो यहाँ पर जो सटीक आंसर है 3 नंबर वाला वो है शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? समाज की। पॉजिटिव सोच रखनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा सवाल है। चौथा सवाल देखिए, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? समुदाय या फिर समाज अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं कि शिक्षक कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर ध्यान दे। उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। ये सभी कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल सटीक आंसर देना है, ठीक है। आपको तीनों ऑप्शन सही लग रहे होंगे या एक ऑप्शन सही लग रहा होगा, एक ऑप्शन गलत भी लग रहा होगा। कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सटीक तरह से आपके जो अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनना है। समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा रखता है? तो सभी अपेक्षा रखता है कि वो कमजोर और मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों के साथ समान बर्ताव करे। उसका आचरण व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखे। तो तीनों सही है ना? तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट हो जाएगा। आपको 3 को 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए आपका 5वां सवाल है। देखिए 5वां सवाल, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आप एक टीचर हो तो असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आलोचक के रूप में, सुधारक के रूप में, सामान्य के रूप में या फिर मिलनसार के रूप में? आप उसकी आलोचना करोगे, आप उनको सुधारोगे, आप उनके सुधारने की मतलब आपके अंदर इच्छा होगी, या सामान्य मतलब जैसे हैं ठीक है, या मिलनसार के रूप में मतलब आप उनसे अच्छा व्यवहार रखोगे? कौन सा सही होगा? यानी कि आप एक टीचर हो, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक सुधारक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। कैसा? समाज सुधारक के रूप में। तो आपका यहाँ पर ख ऑप्शन, यानी कि आपका अगर ए ब स द नहीं हो, ख ख ग घ हो, या फिर आपका ABCD हो, तो आपका यहाँ पर बी आंसर सही हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपकी जो OMR शीट आएगी, इस प्रकार 1 2 3 आपके ऐसे नंबर होंगे, क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आपके यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन होंगे, ये गोले होंगे इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार आपके गोले बनने हैं। तो आपका ये 5वां सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 को यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर हटा देता हूँ। 3 को मैं आपको 3 से 3 को यहाँ पर हटा रहा हूँ। 3 की जगह मैं यहाँ पर अगर 5 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 5। यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया। तो यहाँ पर अगर 5वां सवाल है तो आपका ABCD है ना, तो आपका बी ऑप्शन सही हो रहा था। आपका बी वाले गोले को बिल्कुल डार्क कर देना है, ठीक है। बाकी तीनों को ऐसे कैसे रख देना है, ना कि इनको ऐसे काटना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, और इसको पूरा भरना है, ठीक है। पूरा बिल्कुल डार्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका 6वां सवाल है। 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। 6वां सवाल देखिए, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज, आप एक टीचर हो और आपका ट्रांसफ़र दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप एक टीचर हो, आपका ट्रांसफ़र किसी दूर दराज स्थान पर कर दिया जाता है जहाँ पर आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो आप क्या करोगे वहाँ पर? ए ऑप्शन है, पसंद न पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। बी ऑप्शन, किसी खास प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे। किसी प्रकार करके हम स्कूल में अपना समय काटेंगे। अधिकारियों को रिश्वत देकर वहाँ से पुनः स्थानांतरण करने का प्रयास करेंगे, या लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट होने जा रहा है, वो आंसर होगा आपका क वाला, यानी कि पसंद ना पसंद। सरकार का कौन धनी है? सरकार जहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र कर सकती है वहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। वहाँ पर हमें पसंद नापसंद की कोई ऐसी मन में लानी नहीं है, ठीक है। और अगर पसंद नापसंद हो तो भी क्या करेंगे? वहाँ पर ट्रांसफ़र तो हो गया है, तो वहाँ पर पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करना चाहिए, लगन से अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका 7वां सवाल है। देखिए, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे खालिस्तान एक सफल सहायक शिक्षक बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, या बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें। कौन सा सही होगा? ठीक है, आपके सामने है, लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए कि वो जितनी शिक्षा के द्वारा वे क्या कर सके, एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रहा है कि एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। जरूरी थोड़ा ना कि वो शिक्षक ही बने,
कुछ और भी बन सकती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, लेकिन ये भी सही है, लेकिन इसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, ये तो बिल्कुल जीरो, क्योंकि दोस्तों कुशल गृहिणी तो आपकी बिना पढ़ी लड़की भी बन सकती है ना, कुशल गृहिणी का दायित्व तो निभा सकती है। तो बिल्कुल सटीक आंसर होने जा रहा है वो आपका आत्मनिर्भर बन सके, वो एक आत्मनिर्भर। अगर वो टीचर नहीं भी बनी, कुछ और बन सकती है, कुछ और भी नहीं बनी तो भी वह आत्मनिर्भर बन सकती है, यानी कि अपना जीवन चला सकती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आपका 8वां सवाल है, देखिए अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। ठीक है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है। मूल्यवान तो नौकरी तो है, लेकिन इतनी मूल्यवान भी नहीं है। उसकी गरिमा एवं मर्यादा है लेकिन 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि गरिमा मर्यादा है तो, लेकिन यहाँ पर गरिमा एवं मर्यादा तो है, लेकिन जो सटीक आंसर है 3 नंबर जिसके मिलने चाहिए, वो कौन सा आंसर सही है? वो है छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, छात्रों का विश्वास। छात्रों को विश्वास होना चाहिए। ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आपका 9वां सवाल है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। ठीक है, अपने विषय में तो प्रवीण होते ही हैं, ये तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। सदा जीवन व्यतीत करता हो, 1 नंबर मिल रहा है। सदा जीवन सभी व्यतीत करते हैं। मेधावी परिश्रमी भी हो, ये भी मेधावी परिश्रमी तो देखो टीचर भी हो सकता है, किसान भी होता है मेधावी परिश्रमी, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। तो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही अच्छा अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, कोई भेदभाव नहीं रखता हो, सभी विद्यार्थियों से अच्छी लगन रखता हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखनी है। अगर दोस्तों हमारा मॉडल पेपर चल रहा है तो मॉडल पेपर आपने नहीं देखा तो मॉडल पेपर जरूर देख लीजिए दोस्तों। मॉडल पेपर में हमने 25-25 सवाल के मॉडल पेपर, आपके 4 मॉडल पेपर पूरे करवा दिए हैं, तो उनको आपको देखना है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 10वां सवाल है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या बढ़ता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? लोकतंत्र भी मजबूत होगा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। सब पढ़ेंगे तो सबका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, शिक्षा है ना, सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पर शिक्षा के प्रसार से सभी होगा, शिक्षा के प्रचार प्रसार से ये सभी होंगे। लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी, पढ़े लिखे होंगे तो अंधविश्वास में कमी आएगी, और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे काम करेंगे ना, तो यहाँ पर ये सभी। ठीक है, स्ट्रेटेजी बढ़ेगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका 11वां सवाल है। 11वां सवाल देखिए, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? आप एक टीचर हो तो आप स्कूल से बाहर जाते हो, तो अपने किसी छात्र से, आपको अगर कोई छात्र मिलता है, आपका स्टूडेंट्स मिलता है, आपका कोई स्टूडेंट मिलता है, तो आप उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? एक अजनबी की तरह, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह? कौन सा सही होगा दोस्तों? आप स्कूल में नहीं हो, स्कूल से बाहर हो, और स्कूल से बाहर आपका एक स्टूडेंट मिल गया, आपका छात्र मिल गया, आपका विद्यार्थी मिल गया, तो आप उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह तो नहीं करेंगे सर, अजनबी की तरह के थोड़ी ना करेंगे, उनको जानते तो है ना, तो अजनबी की तरह के विश्वास बर्ताव नहीं करेंगे। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। बात तो कर सकते हैं ना, पसंद नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह? मित्रों की तरह थोड़ी व्यवहार कर सकते हैं दोस्तों, हम टीचर हैं और वो स्टूडेंट है, तो मित्रों की तरह तो व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत गंभीर होकर, ठीक है, बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। ठीक है, कोई भी बात कहनी हो तो बहुत गंभीर होकर, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आपका 12वां सवाल है, देखिए शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? शिक्षण क्या है? बहुत अच्छे आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बिल्कुल शानदार। एक कला भी है, ये एक क्रिया भी है, लेकिन क्रिया मात्र नहीं है, एक तपस्या भी है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखोगे तो आप क्या करोगे? एक कौशल है। शिक्षण क्या है? एक तरह का कौशल है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, तो आपको यहाँ पर पूरे मिल रहे हैं 3 के 3। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये मेरे मन की इच्छा है, सभी का सिलेक्शन हो जाए। जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए।
शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। ये केंद्रित हो का मतलब क्या होता है, देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी, पाठ्यक्रम केंद्रित हो यानी कि पाठ्यक्रम को प्रमुखता दी जाए, यानी जैसे तैसे करके पाठ्यक्रम को पूरा करना है इस तरह हो जाए। छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, रोजगार यानी कि शिक्षा प्राप्त करके ही आपको रोजगार मिलेगा, शिक्षा प्राप्त करोगे तो ये रोजगार मिलेगा, शिक्षा प्राप्त करोगे तो आपको वो रोजगार मिलेगा, शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, ये होगा। समाज केंद्रित होगा, शिक्षा अगर प्राप्त करोगे तो आपको समाज में अच्छी खासी आपके पोस्ट होगी, समाज के अंदर आपका अच्छा व्यवहार होगा, समाज के अंदर आपका अच्छा रुतबा होगा, ये होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित होगी। छात्र केंद्रित यानी कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो आप पढ़ाई होती है, तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जो शिक्षा निर्धारित की जाती है, वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्रों के व्यवहार के अनुसार, छात्रों के आगे भविष्य में काम आए, तो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो रहा है। खैर, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए 14वां सवाल देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण की योग्यता है एवं आचरण है, उनका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? कि शिक्षक है अच्छा है या वो बुरा है, शिक्षक कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, तो इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उनके प्रधानाचार्य करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, या समाज के संभ्रांत लोग करते हैं, या फिर विशेषज्ञ कौन करते हैं दोस्तों? शिक्षक की जो योग्यताएं आचरण है उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन तो सब करते हैं दोस्तों, अच्छा बुरा सब तरह का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन अच्छा मूल्यांकन, सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? तो शिक्षक की योग्यता का सबसे अच्छा मूल्यांकन करने वाला है वो है शिष्य। उनके शिष्य होते हैं, वही उनके अच्छा मूल्यांकन करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे वो गुरुजी अच्छे हैं, हमारे वो गुरुजी सबसे अच्छे हैं, वो हमारे गुरुजी सबसे अच्छे पढ़ाते हैं, वो गुरुजी वो अच्छे नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, ऐसे करते हैं ना शिष्य। तो सबसे अच्छा जो मूल्यांकन करने वाले हैं वो शिष्य हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, आपका 15वां सवाल है। 15वां सवाल देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास। ये तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहा है कि आपके विचार में शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। ये जरूरी थोड़ी है दोस्तों, जो कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं तो सब नौकरी लग जाएंगे, वो कुछ और अच्छा काम भी कर सकते हैं ना, तो ये आपका गलत है। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, मानसिक योग्यता का विकास शिक्षा के अनुसार भी हो सकता है, एक कोई कार्य है उसका अनुभव के आधार पर हो सकता है। तो ये जरूर नहीं है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो आपका छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना है, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को साक्षर बनाना ही मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो बालकों का सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, बालकों का संपूर्ण विकास, ठीक है, सब तरह से विकास। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बालकों के व्यवहार में बढ़ोतरी, समाज के अंदर कैसे काम करना है, ठीक है, शिक्षा के बाद रोजगार कैसे करना है, किस तरह का रोजगार करने से बेनिफिट होता है, सब कुछ बालकों का सर्वांगीण विकास आ गया। तो सही उद्देश्य ये हो जाएगा। आपका लास्ट सवाल है, फाइनल सवाल है, 16वां सवाल। दोस्तों, आपके कितने सवाल सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं हम कि बच्चों को एक साल के अंदर क्या क्या पढ़ाना है, तो उसके अंदर जो मुख्य बात है वो क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षण अनुसंधानों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए दोस्तों। पाठ्यक्रम का ऐसा निर्धारण करना चाहिए जिसमें शिक्षा इंक्लूड हो, ना कि हर कोई बात, हर कुछ तुम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, प्लस छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। 5वीं का बच्चा है तो उसकी योग्यता कितनी है, कोई उसको जोड़ बाकी गुना भाग ही सिखाना है। उससे ज़्यादा ऊपर वाली चीज़ें जैसे कि अंडररूट वाले सवाल हो गए, रूट संख्या हो गई, तो ऐसी संख्या थोड़ी ना उसके पल्ले पड़ेगी। तो उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी चाहिए। रुचियों, बच्चे की रुचि किसके अंदर है? बच्चे की रुचि है सामाजिक, जो पर्यावरण है, मेन तो पर्यावरण है, तो उसके अंदर रुचि है। तो रुचि को ध्यान में रखकर कि बच्चे को क्या पसंद आता है, उसको ध्यान में रखकर ही
पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। बच्चों की आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग हो गई, जो कि संक्रिया होगी गणित की। तो ये बात को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव सोचे तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण अनुसंधानों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर ए और बी आपका ग आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, तो इसका आपके 1 नंबर मिलेगा। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रख करोगे तो आपका 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपको 0 नंबर मिलेगा और इसके आपके 3 नंबर मिलेंगे। तो कौन सा सही करना है आपको देख लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।